Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts, Issue of Shares कि आज का जो मेरा टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही वाला टॉपिक का क्वेश्चन कराया था कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। सबसे पहले तो फॉर फीचर का मतलब क्या होता है कि कंपनी फॉरफिट कर लेती है शेयर्स अपने शेयर होल्डर के, क्योंकि वो या तो अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे रहा या फिर वो कॉल मनी नहीं दे रहा। तो इसका रीज़न ये होता है कि टाइम पर मनी ना देने के बाद अगर शेयर होल्डर को फिर दोबारा से क्या किया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, तो शेयर होल्डर मनी नहीं दे रहा टाइम के बाद भी 14 डेज का फिर टाइम दिया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है कि आप मनी दे दो, लेकिन वो मनी नहीं देता। तो क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर क्या करते हैं, उनके शेयर्स को क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। ऐसे शेयर फॉरफिट करना जो इशूड एट पार थे, मीन्स मान लो 10 रुपये का शेयर था, वो 10 रुपये में ही इशू किया गया था कंपनी ने। अभी आपको अगले बार करवाऊंगी कि जो फॉर फीचर होती है शेयर्स की इशूड एट प्रीमियम भी हो सकता है, वो अभी नहीं करवा रही, इस वीडियो में नहीं करा रही, वो आगे वीडियो में मैं कराऊंगी कि ऐसे शेयर फॉरफिट कर लिए गए जो पहले इशू हुए थे पार के ऊपर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ मे बी ऑन अलॉटमेंट they had not deposited the money और मे बी ऑन कॉल they had not deposited the money। ये कोई रीज़न हो सकता है कि वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं दे रहा, ये डिपेंड करता है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 कराने जा रही हूँ डीके गोयल की बुक का। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लेना। अल्फा लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। कि अल्फा लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने क्या किया बेटा, 5000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज़ के एट पार, मतलब 100 वाला 100 में ही दिया है, इशू किया है। द अमाउंट पेपर वाज एज अंडर। इस क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन मनी बेटा 25 दे रखी है और कितनी अलॉटमेंट मनी भी 25 है और फर्स्ट कॉल मनी बेटा 20 रुपीज़ है और 30 रुपीज़ जो है फाइनल कॉल है। तो कुल मिलाकर हम टोटल करें तो टोटल इसका 100 बन जाता है। 25 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30, 100 रुपीज़ का शेयर 100 में ही दिया है, तो ये इशूड एट पार है। द डायरेक्टर डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। डायरेक्टर ने 30 रुपीज़ नहीं बुलाए, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टर ने कितने बुलाए, 70 रुपीज़ होल्ड अप, 70 रुपीज़ होल्ड अप, यानी कि 30 रुपीज़ जो है फाइनल कॉल नहीं मंगाए। लेकिन एक पर्सन था जिसका नाम था एक्स, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेयर टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक पर्सन जिसका नाम एक्स था, जिसके पास 100 शेयर्स थे कंपनी के, उसने ना तो अलॉटमेंट मनी दी यानी कि ये वाली मनी नहीं दी और ना ही उसने कॉल मनी दी है। इट मीन्स उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है। बात मैं सिर्फ एक्स की बात कर रही हूँ कि उसके शेयर क्या कर लिए, डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिए एंड इमीडिएटली री इशू द फॉरफिटेड शेयर। उन्होंने फॉरफिटेड शेयर इशू कर दिए हैं 6500 में। ये जो 6500 है बैंक अमाउंट, बैंक का अमाउंट है, ये जब हम री इशू करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये 6500 हमने कैसे लिखने हैं। पांच जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये जनरल एंट्रीज करनी कंपनी की बुक्स में और शेयर कैपिटल जो है किस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी वो दिखानी है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ बेटा, जर्नल। जर्नल के अंदर हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं बनाने को कहा गया, कैश शीट बनाने को नहीं कहा गया, तो सारी एंट्रीज करेंगे। कहाँ तक करेंगे, एक तो हम करेंगे बेटा एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज, और जो एंट्री हम करेंगे क्या करने की, जो फॉरफिट करने की एंट्री होगी और री इशू की एंट्री भी होगी, और जो लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर टू कैपिटलिज्म वो एंट्री भी होगी। लेकिन फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज, जो ड्यू की एंट्री है फाइनल कॉल और जो रिसीव की है, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि वो फाइनल कॉल डायरेक्टर ने बुलाई ही नहीं है। तो हम लिखिए जर्नल ऑफ अल्फा लिमिटेड सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाया करो, ठीक है। सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हो जाती है कंपनी को, किसके साथ आती है, एप्लीकेशन के साथ ही एप्लीकेशन मनी क्या हो जाती है,
रिसीव हो जाती है। तो सबसे पहले एंट्री करो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर के आगे नाम नहीं लिखा तो हम सिर्फ शेयर लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप चेक कर लीजिए शेयर्स कितने हैं, 5000 शेयर्स हैं और कितनी 25 जो है एप्लीकेशन मनी है। तो आप 25 से मल्टीप्लाई करो, 1,25,000 आ जाएंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लिख लीजिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। वो सेकेंड एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मनी हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5000 है और अलॉटमेंट मनी कितनी है, ये भी 25 है। तो 5000 को 25 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। अब बेटा हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो हम एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हमने अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू करी थी, 1,25,000 की थी ना। पर अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा। वैसे तो वो कॉल मनी नहीं दे रहा, पर कॉल मनी जो है हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात अलॉटमेंट की रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे पास अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी 1,25,000 और 2,500 उसने नहीं दी। तो कितनी दे दी, 1,225,000। ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड में आ जाएगा। दोबारा सुना मैंने क्या बोला, हमने जो अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी 1,25,000 की थी। एक पर्सन जिसका नाम एक्स है उसने 100 शेयर पर ना तो अलॉटमेंट मनी दी ना फर्स्ट कॉल दी। फर्स्ट कॉल की बात मैं बाद में बताऊंगी, अभी बात हम अलॉटमेंट की कर रहे हैं। 100 पर 25 नहीं आए, 2,500 नहीं आए। तो हमने ड्यू कितनी किया, 1,25,000। 2,500 नहीं आए तो रिसीव कितना हो गया, 1,22,500। ठीक है, लिखिए 1,22,500 being allotment money received, being allotment money received। कि allotment money क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब बेटा फर्स्ट कॉल की बारी आई। फर्स्ट कॉल हम क्या कर देंगे, कंपनी क्या कर देगी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी। तो लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए फर्स्ट कॉल मनी कितनी है क्वेश्चन में जो दी हुई है, दैट इज ऑफ ₹20। 20 रुपीज फर्स्ट कॉल मनी है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो 5000 शेयर्स को 20 से, तो आ जाएगा बेटा 1 लाख। 1 लाख मनी हमने क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। तो लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक पर्सन जो है जिसका नाम एक्स है
वो मनी नहीं दे रहा। किस पर नहीं दे रहा, ध्यान से देखो। एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर्स है वो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, तो 2000 रुपीज़ नहीं मिल रहे। 1 लाख में से अगर हम 2000 माइनस कर देंगे तो 98,000 हम रिसीव करेंगे। दोबारा बताती हूँ, मेरे को जो इसकी नरेशन लिख लो। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी हमने क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल मनी क्या करेंगे बेटा, रिसीव करेंगे। तो ये फिर दोबारा बताती हूँ अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये समझने वाला है कि 1 लाख रुपीज़ ड्यू हो गए, मंगाए हैं कंपनी ने शेयर होल्डर से। उसमें से एक पर्सन जिसका नाम एक्स है 100 शेयर्स पर, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। वो मैंने अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में से 2500 माइनस कर दिए। उसी बंदे ने हमें क्या नहीं दिया, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो 100 शेयर्स के ऊपर 20 नहीं दिए, 2000 नहीं दिए। 1 लाख में से 2000 माइनस हो गए तो 98,000 जो है मनी रिसीव हो गई। तो अब लिखिए 98,000 लिखेंगे क्या आप, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है। अब इसके बाद हमने फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि डायरेक्टर ने फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं है। तो ना तो हम ड्यू करेंगे, ना ही हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो अब उन्होंने, डायरेक्टर ने क्या किए हैं, शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी वो बताती हूँ। अब हर बार हमने शेयर कैपिटल को ड्यू की एंट्री में क्या किया, क्रेडिट किया है ना। तो अब शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गए हैं। तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, ठीक है। तो अब एंट्री क्या करेंगे फॉरफिचर की, लिख लीजिए बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी इस सिचुएशन में। टू शेयर क्या नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट नहीं आई, और क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आ क्या गया है, वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है, तो उसको क्या कर दिया गया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, जो उसने दे दिया है शेयर होल्डर ने, वो। अब बड़े ध्यान से समझ लेना ये पॉइंट को कि आपके पास शेयर्स कितने हैं जो फॉरफिट हुए, 100 शेयर्स है। 70 रुपीज़ होल्ड अप है, 70 पे बुलाए कम जो है, 30 रुपीज़ तो बुलाए ही नहीं फाइनल कॉल के। तो 100 इंटू 70 कितना आ जाएगा, 7000। समझ आया। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो करते हैं 100 इंटू 100, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अभी कंपनी ने फाइनल कॉल तो बुलाई ही नहीं है। डायरेक्टर ने क्या बोला है, सिर्फ उन्होंने फर्स्ट कॉल तक मनी बुलाई है, डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिए। तो 7000 आ जाएगा। अलॉटमेंट कितनी नहीं आई थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 100 इंटू 25, 2500 नहीं आई। फर्स्ट कॉल कितनी, 100 इंटू 20, 2000 नहीं आई। तो ठीक है, अगर आप 7000 में से 4500 माइनस करोगे, बैलेंस जो है फॉरफिचर में डाल दोगे, कितना आ जाएगा 2500। या अगर आप ऐसे देखो 100 पर आया क्या है, 2500 आ गए हैं, तो भी आप फॉरफिट कर लोगे, यानी एप्लीकेशन मनी आई है 100 इंटू 25, तो भी 2500 निकलता है। या आप क्या करो, अगर ये नहीं है आपके पास, 7000 में से 4500 माइनस करो तब भी 2500 निकलता है। मीन्स आया क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है, डायरेक्टर ने क्या किया है, शेयर फॉरफिट कर दिए हैं। तो देखिए बीइंग शेयर फॉरफिटेड, शेयर क्या कर लिए गए हैं, फॉरफिट कर लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बेटा हम रीइशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ने 6500 में शेयर रीइशू किए हैं। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 6500, कितने वाले, 7000 वाले। तो 7000 वाले अगर 6500 में करें तो हमें क्या लॉस हो रहा है, 500 का लॉस आ रहा है। तो हम लिखिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 500, अभी बताते 500 कहाँ से आया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
इसका मतलब क्या है, अब नया शेयर होल्डर जो है हमारी कंपनी में आ गया, जिसको हमने 7,000 वाले शेयर, 7,000 में अमाउंट जो है दिया हुआ है हमें कि 6,500 में हमने इशू कर दिए। तो 7,000 वाले शेयर जो है हमने अगर 6,500 में किए तो कंपनी को 500 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ आ गया, क्लियर है? तो लिखिए बीइंग शेयर्स री इशूड, शेयर्स क्या कर दिए गए, री इशू कर दिए गए हैं। उसके बाद देखो, जब भी हम याद रखना कि शेयर इशू कर दिए गए तो जो हमारा शेयर फॉरफीचर का गेन था, जो फायदा था, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं बेटा कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, फायदा है। अब आप शेयर फॉरफीचर का अमाउंट देखो कितना है, 2,500, ये गेन है कंपनी के लिए, फायदा है। उसमें से 500 का लॉस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा, 2,000। तो लिखो एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। दोबारा बता दूंगी ये पॉइंट, लिख लो पहले, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कि कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर लिए, तो ये जो 2,500 है वो कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल गेन है, फायदा है कंपनी के लिए, क्योंकि ये कभी कभी होता है। लेकिन कंपनी ने किसी और को इशू कर दिए 500 के लॉस पर, तो ये कंपनी का लॉस है। 2,500 में से 500 का लॉस माइनस कर दो तो 2,000 बच जाता है, जो कंपनी के लिए अभी भी गेन है। तो ये पैसा जो है हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में। तो लिखो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट दोबारा से बता देती हूँ, कंपनी को जो क्या हुआ है, गेन हुआ है, वो कितना है, गेन 2,500 है, 500 का क्या आ गया, लॉस आ गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम जो 2,000 है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट की हमने कैपिटल रिजर्व में क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। बेटा ये जनरल सारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। अब बेटा बनाएंगे हम इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट, क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ है कि जनरल एंट्रीज करो, वो हमने कर दी, और शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये कहा गया शेयर कैपिटल शो करनी है बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। मैंने ये एक्सट्रैक्ट वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पूछा गया है, ये नहीं कहा गया कि कंपनी की पूरी बैलेंस शीट बनानी है। तो ठीक है, वैसे बन भी नहीं सकती कंपनी की पूरी बैलेंस शीट, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज एट डैश लिखेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता। फॉरवर्ड आपको आता ही है बेटा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इसमें लिखेंगे रुपीज। सबसे पहले नंबर 1 है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर नंबर 1 क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें स्मॉल ए शेयर कैपिटल, इसके आगे नंबर 1 लिखेंगे। ये अमाउंट हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया, नोट्स टू अकाउंट, ये वर्किंग नोट्स है बेटा, ये बैलेंस शीट से नीचे बनाएंगे हम। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले हमने क्या बताना है, शेयर कैपिटल बताना है। यहाँ नोट 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। शेयर कैपिटल, सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में बेटा हमें ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं पता, तो हमने लिखा डैश शेयर ऑफ ₹100 ईच। हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो क्या लिख दिया, डैश शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर अमाउंट में लिख दिया डैश, और नीचे 2 लाइंस लगा दी, क्योंकि अगर मान लो हमें ऑथराइज कैपिटल पता भी होती तो हम उसका टोटल कभी भी बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते। उसके बाद देखो कंपनी के 5,000 शेयर इशू है 100 रुपये वाले, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इशू तो 100 ही किए गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 100 ईच, कितना आ जाएगा बेटा, 5 लाख मल्टीप्लाई करके। तो उसके नीचे क्या लिख देंगे, रुपीज़, जो 5 लाख आया उसके नीचे 2 लाइंस लगा देंगे, क्योंकि ये वाली बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल नहीं जाती, इशू कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाती। उसके बाद हम बात करें सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपको पता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 तरह की होती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप,
ठीक है। और एक को दिया बेटा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसमें हम फुली पेड अप की तो बात कर ही नहीं सकते, कारण ये है कि कंपनी ने खुद ही कम पैसे बुलाए हैं, 30 रुपीज़ फाइनल कॉल बुलाई ही नहीं है, तो इसको क्या नाम देंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अब बड़े ध्यान से समझ लेना, 5000 शेयर्स हैं, इसमें से कंपनी ने क्या किया है, चलो 30 रुपीज़ नहीं बुलाए तो मैंने यहाँ 70 गोल्ड अप लिख दिया। 70 समझ आ गया होगा, 100 शेयर में से 30 बुलाए ही नहीं है फाइनल करके, 70 गोल्ड अप है, पहली बात तो समझ आ गई। अब 5000 शेयर में से शेयर फॉरफिट हो गए 100, तो वो हो गए माइनस 100 शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, और 100 ही नए शेयर होल्डर को दे दिए गए हैं, तो दोबारा से 5000 ही शेयर्स आ जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5000 लिखा। दोबारा सुनो बेटा, 5000 शेयर जो हैं क्या किए गए हैं, फॉरफिट कर 5000 टोटल शेयर्स हैं, उसमें से 100 जो है क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए हैं। तो ये जो मैंने 100 माइनस किया ये फॉरफिट वाला किया है, मैं यहाँ पर एफ पॉइंट लिख देती हूँ कि ये फॉरफिट हो गए हैं। और जो 100 है ये क्या है, री इशू हो गए हैं, री इशू हो गया, ये फॉरफिट हो गया। दोबारा समझो मैं क्या कह रही हूँ, 100 शेयर फॉरफिट हो गया तो हमने इसको माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि वो शेयर होल्डर हमारा चला गया, वो अब हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा, इसलिए हमने 100 शेयर माइनस किए। अब एक नया बंदा वो हमारे क्या आ गया, कंपनी में आ गया, हमारा शेयर होल्डर बन गए, तो इसको हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। री इशू का मतलब क्या होता है, हमने दोबारा से किसी को क्या कर दिया है, उसी शेयर को री इशू कर दिया गया 100 शेयर्स को, तो हमारे शेयर दोबारा के दोबारा 5000 के 5000 हो गए, इसीलिए लिखा 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच थे, तो वो 100 वाले ₹70 गोल्ड अप 70 रुपये बुलाए हैं, 5000 इंटू 70 3,50,000, तो ये हम अमाउंट यहाँ पर दिखाएंगे। ये कौन सी कैपिटल होती है, एक्चुअल में ये सब्सक्राइब कैपिटल होती है, वो लिखते हैं। तो समझ आ गया बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, जनरल एंट्रीज कहा गया था और कहा गया था शेयर कैपिटल किस तरह से शो करनी है। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.